भाशीष, मैंने शनिवार को आपको गजानन माधव मुक्तिबोध की जीवनी पढ़ाई थी गूगल मीट पर। आप लोग कम संख्या में सम्मिलित हुए थे। आज इसका वीडियो भेज रहा हूँ, साथ ही पुनः इसको पढ़ाऊँगा। आप सभी लोग समय से जुड़ें, सभी लोग जुड़ें, अनिवार्य रूप से जुड़ें। गजानन माधव मुक्तिबोध, आपका जन्म सन 13 नवंबर 1917 श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह, काठ का सपना, विचित्र विपात्र, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य है, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना के नाम से, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी, आलोचना है, भारत, इतिहास और संस्कृति। 11 सितंबर सन 1964 में नई दिल्ली में ही आपका देहावसान हो गया था। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा सत्य संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, वो हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। ऐसी बुलंदी के साथ अपनी बात को रखने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध, हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि। मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतः स्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। यह एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। अब कविता के सारांश पर आते हैं। इसमें कविता के विषय में भूमिका दी गई है, उसका लगभग एक प्रकार से सारतत्व दिया गया है कि सहर्ष स्वीकारना यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब दुख, सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक,
सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी उसको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति का या सत्ता के इसी सहजता उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक वह सामने भी नहीं है। जो भी आसपास उसके होने का एहसास है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। क्योंकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष में उभर कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता हूँ, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियाँ सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की ऊष्मा जब विरह में अग्निशिखा सी उद्दाम हो उठी है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से ज़रूरी हो आई है और वह चाहने लगा है तरह मोह उस अपने प्रेम बंधन से भी मुक्त हो जाना चाहता है। चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो जाए कि चांद जरा सा ओट ले हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। अर्थात जब अंधेरा होगा तो समझ में आएगा प्रकाश क्या है। जब कुछ क्षण के लिए उसकी स्मृतियों से, प्रिय की स्मृतियों से, अपने प्रेरक की स्मृतियों से कुछ क्षण के लिए दूर होंगे तो प्रेरणा देने वाले का एहसास होगा कि वो मुझको प्रेरणा कैसे देता था। अपने एक एक संस्मरणों से, अपनी एक एक घटनाओं से मुझे प्रेरित करता रहता था, अपनी एक एक छटा से मुझे प्रेरित करता रहता था। ये उत्साह कैसे आएगा, ये जागृति कैसे आएगी जब कुछ क्षण के लिए उससे की भी विस्मृति हो जाए, उसकी स्मृति से मुक्ति मिल जाए। तो कवि कहता है कि कुछ क्षण चंद्रमा अर्थात वह मेरा प्रिय कुछ क्षण के लिए मेरे आंखों से ओझल हो जाए। अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। दृढ़ता और तदजन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अपने किसी को प्रिय को भूल जाना भी एक कला है, क्योंकि उसकी याद कभी सहलाती है तो कभी बहलाती है, तो ऐसी जो आत्मीयता है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ व्यंग्यात्मक भाव है। दृढ़ता और तदजन्य कठोरता भी मानव मूल्य हैं, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं। हर समय की भावार्धता भी कमज़ोर करते हैं। हर समय केवल भाव से आदृत रहें, अर्थात तरल रहें, गीले रहें, अर्थात भावावेश में ही रहें, भावुकता में ही बने रहें तो अति सर्वत्र वर्जये। अधिकता किसी की भी अच्छी नहीं होती है, न अधिकता प्रेम की अच्छी। केवल परमात्मा के प्रति प्रेम की अधिकता अच्छी होती है, संसार के प्रति प्रेम की अधिकता तो कभी अच्छी होती नहीं। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं, इसलिए किसी हद तक वरेण्य है। अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा, अर्थात अंधेरा का भी चुनना, वरेण्य चुनने योग्य है। अंधेरा विस्मृति का अंधेरा, अर्थात यादों की भूलने का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही,
फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते, यादों का धुंधलका वहाँ भी रहता है। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते, यादों का धुंधलका भी वहाँ है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा, उजाला, सुख, दुख, स्मृति, विस्मृति के ताना भरनी से बुनी एक कबीरी चादर। ये जीवन है क्या? सुख दुख स्मृति विस्मृतियाँ, सुख दुख याद भुलाना भूलना, इनके तानों से बनी हुई एक कबीर की वह चदरिया है। झीनी झीनी रे चादर, झीनी झीनी रे चदरिया। जो कबीर की झीनी झीनी चदरिया है वो कैसी झीनी है कि वह सुख से भरी हुई है, सुख और दुख के तागों से, स्मृति और विस्मृतियों के तागों से, उनके ताने बानों से भरी हुई है। जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यहाँ उठता है कि वह है कौन? दिवंगता माँ या प्रिया? बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्षवर्थ के की मातृमना प्रकृति या गुत्थी ना भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद्व विह्वलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध की एकात्मता, तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर वाला ऐसा निरहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता। अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। यदि मान लीजिए उसका प्रेमी कोई सांसारिक नहीं, उसका प्रिय या प्रेमी सांसारिक नहीं, वह परमात्मा ही है जो जगन्नियंता है, तो तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर। अर्थात ऐसा निरहंकार होना भी, ऐसी विनम्रता भी पारंपरिक साहित्य में नहीं मिलती है, यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देती है। तो ये कविता के विषय में कहा गया है। कविता का सारांश भी मैं आपको भेज दूंगा। सबसे पहले शब्दार्थ लिखने होंगे, फिर सारांश, जीवनी, फिर सारांश, फिर इसके बाद हम प्रश्नोत्तर आपको लिखवाएंगे, समझाएंगे। पहले इस कविता का केवल आज सस्वर वाचन करूंगा। कविता के भावों को समझते जाइए। कविता का सस्वर वाचन सबसे पहले सुनना और करना भी चाहिए। कविता तब आपके अंतरतम तक पहुंचती है। जब तक कविता अंतर तक नहीं पहुंचती है तो कविता के भाव स्पष्ट नहीं होते हैं। इसलिए कवितामय होकर इस कविता के सस्वर वाचन को सुनो। सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता वह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब भौतिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा ही है। उसमें सब में संवेदना तुम्हारी ही भरी हुई है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। बहुत अच्छी बात ये थी। अंदर जो है ज्ञान का सोता फूट पड़ता है जब मनुष्य अपने अंदर देखता है, जब अंतर्मन की ओर अपने अंदर झांक कर देखता है तो अपने आप को पहचानने का प्रयास करता है। तो वह आत्मा तो शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा का अंश है। ममई वांसो जीव लोके है, अर्थात परमात्मा का ही अंश है। तो परमात्मा शुद्ध चेतन स्वरूप आनंद घन स्वरूप है। तो यह आत्मा भी शुद्ध चेतन स्वरूप आनंद घन है। उसमें मीठे पानी का सोता है, अर्थात उस मिठास का सोता फूट पड़ता है, जिस मिठास को परमात्मा के प्राप्ति के साथ प्राप्त किया जा सकता है। भीतर वह मिठास है तुम्हारी प्राप्ति की, तुम्हारे आनंद की, और ऊपर तुम हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। जिस प्रकार चांद पृथ्वी पर मुस्कुराता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा वह चेहरा मेरे हृदय पर मुस्कुराता खिलता रहता है। सचमुच
मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, कहीं जगह नहीं छोड़ी कि जो कुछ मेरा है या मेरा सा दिखाई देता है या मेरा होता हुआ संभव है कि मेरा ही होगा, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। सांख्य का भाव दे दिए, कारण और कार्य सब कुछ तो आप ही है, आप ही कारण है, आप ही कार्य, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा। तो इस तरह से गजानन माधव मुक्तिबोध की यह कविता, जो एक निरहंकार विनयशीलता की प्रेरणा देता है कि मनुष्य को कितना निरहंकार हो, समर्पण का, सबसे बड़ी बात है समर्पण का भाव जागृत करता है कि जिसके प्रति समर्पित हो, आपकी अपनी इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए। मेरे हर कार्य, अपना हर कार्य उसको समर्पित कर देना चाहिए कि तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ, तेरी प्रसन्नता के लिए ही तो कर रहा हूँ। जो कुछ भी मेरा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा, इसलिए सहर्ष स्वीकार है। सहर्ष, कहीं सुख, उसमें दुख नहीं है, उसमें खिन्नता नहीं है, उसमें चिंता नहीं है, उसमें कुंठा नहीं है, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष जो मिला है, संतुष्टा सततम योगी, अर्थात यथा लाभ संतुष्टा, जो कुछ मिल गया लाभ उसी में संतुष्ट होने की भावना है। किसी आवश्यकता से अधिक की चाह नहीं, अधिक संचय करने की भावना नहीं। जो कुछ है, जैसा है, जैसा जीवन मिल गया है, चाहे वो गरीबी, अर्थात गरीबी में भी स्वाभिमान है, अपने अनुभवों का भी स्वाभिमान है, अपने विचारों के वैभव का भी स्वाभिमान है। वो सब कुछ क्या है, जैसा है उसको वैसा ही मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। जो कुछ भी है जिंदगी में, जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। तो इस तरह से ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, बहुत सुंदर रचना। इसमें कहीं ना कहीं छायावाद भी प्रेरित होता है और प्रगतिवाद भी, क्योंकि प्रगतिवाद की जब हुआ शुरू तो उसके अगुआ कवि के रूप में कहलाए। तो इनकी कविता में प्रगतिवादिता भी है और छायावादिता भी है। इस कविता को ध्यान से आप भी पढ़ें, सुनें, और मैं आगे इसके एक एक पद्यांश को और उसके साथ साथ उसके प्रश्नोत्तर को समझाऊंगा। हरि ओम, नमो नारायण।